क्रिप्टो की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। आज हम इसी सबसे अहम मौजू पर बात करेंगे कि अपने डिजिटल असासों को आखिर महफूज कैसे रखा जाए। ये बात डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि जो मालूमात हम अभी जानने वाले हैं वो कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि सही इल्म के साथ अपने असासों की हिफाजत करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये सारी मालूमात सिर्फ सीखने सिखाने के लिए हैं, इससे कोई माली मशवरा ना समझा जाए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीड फ्रेज क्या होता है, फिर इन आम स्कैम्स पर नज़र डालेंगे जिनसे बचना ज़रूरी है। इसके बाद कुछ आम गलतियों की बात करेंगे और फिर आपको एक मुकम्मल सेफ्टी चेक लिस्ट देंगे। आखिर में ये भी देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपने वॉलेट को रिकवर कैसे करना है। तो चलिए सीधा मौजू पर आते हैं। ये सीड फ्रेज आखिर है क्या चीज़ जिसकी इतनी बात होती है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। आइए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी क्रिप्टो सिक्योरिटी की पूरी इमारत इसी एक चीज़ पर खड़ी है। इसको आप यूं समझ लें कि ये आपकी डिजिटल तिजोरी की मास्टर चाबी है। ये 12 या 24 आम अल्फाज की एक लिस्ट होती है। अगर आपका फ़ोन या कंप्यूटर खो जाए, चोरी हो जाए या ख़राब हो जाए, तो यही वो अल्फाज हैं जो आपके तमाम असासों को, आपके सारे फंड्स को वापस लाएंगे। अच्छा, इन तीनों में फ़र्क जानना बहुत ही ज़रूरी है। पासवर्ड तो सिर्फ आपके फ़ोन पर मौजूद ऐप का ताला है, प्राइवेट की एक ख़ास अकाउंट की चाबी है, लेकिन सीड फ्रेज ये इन सब की मास्टर चाबी है। ये आपके पूरे वॉलेट का मालिक है। पासवर्ड भूल जाना शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन सीड फ्रेज खोने का मतलब है कि सब कुछ खो देना। अब जब हम ये जान गए हैं कि सीड फ्रेज कितना अहम है, तो आइए देखते हैं कि स्कैमर्स इसे आपसे छीनने की कोशिश कैसे करते हैं। देखिए, ये अक्सर कोई बहुत पेचीदा हैकिंग नहीं होती। ये सीधी सादी चालें होती हैं जो आपके भरोसे का फायदा उठाती हैं और एक ऐसी फौरी ज़रूरत का एहसास दिलाती हैं कि आप घबराकर गलत कदम उठा लें। ये एक क्लासिक तरीका है जो स्कैमर्स इस्तेमाल करते हैं। आपको एक फौरी पैगाम आएगा, आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे जो बिल्कुल असली वेबसाइट जैसा लगेगा, और फिर वहां आपसे कहा जाएगा कि अपना सीड फ्रेज डालकर मसला हल कर लें, और जैसे ही आपने वो अल्फाज दाखिल किए, सब कुछ खत्म। एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम सेकंडों में वॉलेट खाली कर देता है। तो हमेशा याद रखें, कोई भी असली सपोर्ट टीम, कोई भी आपसे कभी भी आपका सीड फ्रेज नहीं मांगेगी, कभी नहीं। अगर कोई भी आपसे ये मांगता है तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। फौरन उससे बात करना बंद कर दें। अच्छा, सिर्फ स्कैम्स ही नहीं, कुछ ऐसी आम गलतियां भी हैं जो नए लोग अक्सर करते हैं और अपने फंड्स को खतरे में डाल देते हैं। आइए देखते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। इनमें से हर गलती एक खुला दरवाज़ा है किसी भी मसले के लिए, लेकिन जो सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है उस पर हम खास तौर पर बात करेंगे। इस बात को पल्ले से बांध लें, अगर कोई चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो वो आपकी मास्टर चाबी के लिए महफूज जगह नहीं है। इसकी तस्वीर लेना, इसे नोटिस में लिखना, ईमेल करना, ये सब बहुत खतरनाक है। इसे हमेशा किसी फिजिकल चीज़ पर लिखें, जैसे कागज़ या धात की प्लेट। तो हमने खतरात को समझ लिया है, अब अपनी हिफाजत की ढाल तैयार करते हैं। ये एक अमली चेक लिस्ट है जिस पर अमल करके आप अपने वॉलेट को महफूज बना सकते हैं। इन उसूलों पर अमल करना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आपकी सिक्योरिटी को एक आसान मामूल बना देता है। 2 कॉपियां बनाएं, इन्हें 2 अलग अलग महफूज जगहों पर रखें। ये चेकलिस्ट आपको अपने असासों पर मुकम्मल कंट्रोल रखने में मदद देगी। और अब आते हैं इस लम्हे पर जो साबित करता है कि एक अच्छे बैकअप की क्या कीमत है, यानी अपने वॉलेट को रिकवर करना। अगर आपने तैयारी की है तो ये अमल बहुत ही आसान है। तो घबराने की कोई बात नहीं। आपके फंड्स फोन में नहीं, वो ब्लॉकचेन पर महफूज हैं। आप बस एक नई डिवाइस लें, वही ऑफिशियल वॉलेट ऐप डाउनलोड करें, इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन मुंतखब करें, अपने 12 या 24 अल्फाज सही तरतीब में डालें और बस आपका वॉलेट और आपके तमाम असासे आपके सामने होंगे। तो चलिए, आज हमने जो कुछ सीखा है उसकी सबसे अहम बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं।
خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا سیڈ فریز ہی آپ کی ماسٹر چابی ہے. اس کا مکمل کنٹرول آپ کے پاس ہے. اسکیمرز اسے دھوکے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسے کبھی بھی ڈیجیٹلی سٹور نہ کریں اور نہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کریں. کرپٹو کی دنیا میں آپ ہی اپنے بینک کے مالک ہیں اور سیڈ فریز اس بینک کی چابی ہے. اس کی حفاظت آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور آخر میں ایک بار پھر یاد دہانی کہ یہ سب معلومات صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں. اپنی تحقیق ہمیشہ خود کریں. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر یہ تجزیہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا تو قسط 3 کے لیے ضرور سبسکرائب کریں، جہاں ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. محفوظ رہیں.